हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फूड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी लड़कों के कमेंट आ रहे थे जो एसएसबी का फेज़ 2 का एचसीएम 115 पोस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हुआ था, लेकिन कुछ दोस्तों के ये दिखा रहा था कि सून काइंडली वेट। तो वो आ रहा था, लेकिन आज सुबह से इनवैलिड या फिर उसके बाद में आ रहा है और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ऐसे कुछ आ रहा है। तो देखो, आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। वो टेक्निकल इश्यू के कारण हो रहा है, तो वो आज से कल तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके फिजिकल है वो मार्च तक चलेंगे, मिड मार्च तक चलने वाले हैं। पहले ये था कि 2 फेज में कर रहे हैं, अभी इसके कंटिन्यू चलेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक बार अभी कुछ लड़के बोल रहे थे कि लड़कों का तो देखो मेरे पास आया कि 20 तारीख तक के आ गए हैं एडमिट कार्ड। बाकी लड़कियां हैं, उनका एक लड़की का आया है, उसका 26 फरवरी का है, तो उसके तो एडमिट कार्ड आ गए हैं फरवरी माह के। बाकी अगर लड़के के भी किसी के 20 से 28 फरवरी के बीच में आए हैं, मतलब 20 फरवरी के बाद में, वो मेरे को कमेंट कर देना। बाकी मैं आज आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पैर क्रैक हो गया है, या फ्रैक्चर हो गया है, या स्प्रेन हो गया है, मोच आ गई है, मतलब वो बता रहे थे। तो सर हम फिजिकल देने कब जाएं? उस डेट पे नहीं पहुंच पा रहे, हम ठीक ही नहीं हो पाएंगे, तबीयत खराब है। या एक बंदा बोल रहा है कि सर मेरा एग्जाम है, कोई बोल रहा है सर मेरा बिहार पुलिस का एग्जाम है। तो हम क्या करें सर? देखो, मैं बोलूँगा अगर आपको कोई रिटर्न एग्जाम है वो दे लीजिए, और जिसके मेडिकल की समस्या देखो वहाँ जाके आपको पता नहीं होना है तो एक बार मत जाइए। मैं एक आपको अच्छा बताऊंगा, एक अच्छा पॉइंट है, मतलब वो कोई भी आपको शायद नहीं बताएगा यूट्यूब पर। तो देखो, एसएसबी की 2023 के अंदर वैकेंसियां निकली थी। उसमें हेड कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसियां थी, मैकेनिक था, इलेक्ट्रिशियन था, वेटनरी था, जो भी टोटल पोस्ट थी। तो उसमें एसआई वगैरह सबकी थी। तो क्या हुआ था कि उसके अक्टूबर 2023 में फिजिकल हुए थे। तो एसएसबी ने लास्ट में फिजिकल खत्म होने के 2 दिन बाद में एक वो डाला था, प्रेस नोटिस डाला था। उस पर यह लिखा था कि जिस भी कैंडिडेट ने अगर फिजिकल नहीं दिया है तो वो अपने दिए हुए एडमिट कार्ड के सेंटर पर, अभी एक ना 3 दिन उसके लिए रिजर्व था, और कुछ भर्तियों में 1 दिन रिजर्व था कि इस डेट को जाके, इस डेट तक आप वहां पर अपना फिजिकल दे सकते हो। तो एसएसबी अभी पता लगा है मुझे जानकारी से कि इस बार भी ऐसा करेगी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वहां तक वेट मत करो कि फिजिकल खत्म हो जाए, उसके बाद में आप रिजर्व डे का वेट करो। आपका जैसे ही तबीयत ठीक हो रही है, फिजिकल अगर वहां चालू है उस ग्राउंड पर, तो आप जाके अपना फिजिकल अपना दिखा दीजिए, सर मेरे समस्या हुई थी, रिक्वेस्ट करना है वहां पे, तो आपको आराम से एंट्री दे दी जाएगी। और बाकी ये है कि जिसका एग्जाम है उसके क्या है कि आराम से उसको फिजिकल देने देंगे, एग्जाम का एडमिट कार्ड दिखा देना। इस डेट को सर हम इसलिए नहीं आए, कारण लेके जाना है। बात ही है दोस्तों, अगर किसी के चोट लगी हुई है तो उसका कारण ले जाना, सर मैं उस टाइम पे बीमार था, वहां रिक्वेस्ट करना, आपको एंट्री दे दी जाएगी। बाकी यह है कि अभी कंपटीशन मतलब बहुत ही कम है, एग्जाम में भी बहुत कम कैंडिडेट इसमें बैठेंगे। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, क्योंकि आ रहे थे कमेंट्स और सिलेबस क्या एग्जाम को होगा, सब मैं बताने वाला हूँ। इसमें पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। जिन साथियों का जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया, उसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डलेंगे आपको। और इधर आपका हिंदी और इंग्लिश में से एक करना है। तो देखो, 25 नंबर की इसमें हिंदी इंग्लिश में से एक करना है, 25 नंबर का इसमें मैथमेटिक्स आएगा, 25 का रीजनिंग, 25 के अंदर आपका जीके जीएस कंप्यूटर तीनों आएंगे। तो उसमें जनरल नॉलेज लिखा है, उसमें भूगोल, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो उसके अंदर आपको क्या कि कंप्यूटर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन का तो मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर के कंफर्म उसके अंदर डलेंगे। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि कंप्यूटर की भी तैयारी साथ में रख लेना। मिनिस्ट्री की है ये वैकेंसी, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन श्योर आपके जीके में पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी यह है कि मैं सारा अपडेट आपको देता रहूंगा सिलेबस के बारे में। ये मेन सिलेबस है, तो आप कहीं से भी पढ़ लो। कोई बोल रहे हैं सर हम जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो उससे हो जाएगा क्या? देखो, एसएससी जीडी 10th लेवल का है, मैट्रिक लेवल का पोस्ट है, ये हायर सेकेंडरी का है, 12th लेवल का पोस्ट है, मिनिस्टेरियल का अच्छा जॉब है। तो इसमें थोड़ा क्या कि पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा, मैं बता देता हूँ। रीजनिंग जीके इनका कुछ नहीं रहेगा, हिंदी इंग्लिश वैसी रहेगी, लेकिन जो आपकी मैथ है उसमें थोड़ी एडवांस आ सकती है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन थोड़े बड़े आ सकते हैं, आप भी समझते हो। तो यह रहेगा उसका लेवल। बाकी आप उससे तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, बेटर है, मैं मानता हूँ। और कुछ दोस्तों के कमेंट, मैंने वीडियो डालता हूँ, वीडियो को एक तो आप पूरा देख लिया करो, उसमें पूरी जानकारी दे देता हूँ, मैं पॉइंट डाल देता हूँ। जैसे मेन टॉपिक डाल दिया एसएसबी, उसके बाद में मैं पॉइंट डालता हूँ क्या है उसके बारे में, क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ, ताकि किसी को अच्छा लगे तो वो देख लेगा अपने, और नहीं अगर उसके पास ऑलरेडी वैसी जानकारी है तो क्यों देखेगा। तो देखो, मैं बता देता हूँ कि आपको
अभी क्या करना है कि अभी इन चारों सब्जेक्टों को बढ़िया से तैयार कर लेना है। और ये है कि अभी मार्च तक चलने वाले हैं, तो आपके पास में मार्च आधा रहेगा और अप्रैल, अभी जिनका फिजिकल हो गया है उनके पास तो काफ़ी टाइम पड़ा है, फरवरी पड़ा है, पूरा मार्च है और अप्रैल है। तो अप्रैल लास्ट और मई के अंदर आपका ये रिटन एग्जाम है, ये 101% कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस भर्ती को अगस्त से पहले आपको ज्वाइनिंग दे देनी है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी अगस्त सितंबर में जो है। मैंने एक बार डाला था, इसका देख लेना मेरा पिछली वीडियो में, इसका मैंने वो कैलेंडर डाल रखा है और फिर से मैं डाल दूंगा आपको कैलेंडर, उसमें ट्रेनिंग का शेड्यूल दे रखा है। तो ये है आपको कि इसको अप्रैल मान के चल लो आप कि आपका अप्रैल में रिटन एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो मई के अंदर तो 101% हो जाएगा। और एग्जाम कैसे होगा ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। अब कंपनी कौन सी कराती है वो TCS के चांस लग रहे हैं, बाकी जैसे ही आगे से अभी इस चीज़ का हुआ नहीं है, एग्जाम एजेंसी तक नहीं पहुंची है SSB, अभी सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दिया जा रहा है। तो फिजिकल कर लीजिए बढ़िया से। अभी इस कंपटीशन का मैं सब बता दूंगा लास्ट में, इसका पूरा रिकॉर्ड कि कितने बंदे एग्जाम में बैठेंगे, वहां तक मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाना। बाकी आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी ऐसे, और एक और जानकारी देना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, कि किसी के भी नाम में या फादर्स नेम में या किसी भी चीज़ में एड्रेस में मिस्टेक है, तो आप एक एफिडेविट बनता है कोर्ट से, उसमें लिखा लीजिए कि मैंने ये फॉर्म ऐसे भरा था, इसमें मेरे ये दिक्कत होगी, इसके साथ में मैं ये डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए संकलित कर रहा हूँ, तो इनक्लोज कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं ना इनक्लोज कॉपी। तो आप उसके साथ में जैसे किसी नाम में मिस्टेक है तो मैट्रिक्स 10th की मार्कशीट लगा दीजिए, या डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, एड्रेस में तो आप अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, और वहाँ पे ले जाना, आपका सही हो जाएगा। अभी आप सही करवा लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे इसके और स्टेप होंगे, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो उसमें सब में फिर वही डाटा चलता रहेगा, तो आगे जाके आपको मिस्टेक आएगी। तो अभी ठीक करवा लेना, एक एफिडेविट बनेगा 50 रुपये के स्टाम्प पे, वो बनवा के ले जाना, तहसील के आसपास कोर्ट में वहाँ बन जाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ये बोलूँगा कि बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए। बाकी आपका भाई बेटा है, सपोर्ट करेगा, और दलालों से सावधान रहना, मेहनत करेगा उसको वर्दी मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, सभी को वेटनरी फोर्स की तरफ से ऑल दी बेस्ट।